जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दीपक अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो कोई मार्ग, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। और संगत जी, वो परेशानियाँ, वो दिक्कतें, वो दुख हमें इस कदर घेर लेता है कि हम चाह के भी उनसे नहीं निकल पाते। संगत जी, जब जिंदगी में दुख आता है तो सबसे पहले दिमाग काम करना बंद कर देता है, चीजें उथल फुथल हो जाती हैं, बनते हुए काम सारे बिगड़ने लग जाते हैं और संगत जी सभी रिश्ते नाते सब साथ छोड़ देते हैं। परिवार का कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता है और ऐसी स्थिति में, ऐसी परेशानी में उस समय इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले या फिर वो सुसाइड कर ले, मर जाए, या फिर संगत जी कोई ऐसा मसीहा हमारी जिंदगी में आ जाए जो हमें इस अंधकार से बाहर निकाल ले। संगत जी, दुख के पहाड़ सामने ही खड़े थे, कोई रास्ता समझ आ नहीं रहा था। इधर जाऊं तो इधर खाई, इधर जाऊं तो इधर कुआं, जाऊं तो जाऊं कहाँ। कोई पूछने वाला नहीं था कि किस परिस्थिति में हो, क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या तुम्हारा जीवन सही चल रहा है, कोई परेशानी है तो हम सपोर्ट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं था। संगत जी, उसके बाद अगर बच्चे भी उस हालत में उस समय आपका साथ छोड़ दे संगत जी, तो सोचिए उस समय क्या बीतेगी। संगत जी, काम बिल्कुल ठप हो चुका था, काम था नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी जो था वो अपनी नादानियों की वजह से गवा दिया और जो बचा खुचा था उससे कुछ होना नहीं था। कर्जा दुनिया भर का था, कैसे छुटकारा पाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आता था। संगत जी, उस समय मन में बहुत बार विचार आया कि आत्महत्या कर लूं, जिंदगी को यही खत्म कर दूं, शायद मेरी ज़रूरत नहीं है इस धरती पे, या मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं बेकार हूँ। शायद मेरे जाने से बहुत सारे लोगों को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और सबकी परेशानी का कारण भी तो मैं ही हूँ। संगत जी, बहुत बार मन में यही विचार आया कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन संगत जी जब हम उस परेशानी में घिरे हुए होते हैं तब संगत जी गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं और इतने प्यार से अपनी शरण में हमें लेते हैं कि जिसका संगत जी शब्दों में बयान नहीं करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी ऐसे समय में हमारे ये परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। और संगत जी वो समय आया 2004 में, जब मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था। एक बहुत पुराने मित्र थे जो कि लुधियाना में रहते थे, कभी वो गुरुजी की संगत का ही एक हिस्सा थे। उनकी बेटी पर किसी ने कोई जादू मंतर किया था संगत जी, उसका कल्याण गुरुजी के द्वारा हुआ था। संगत जी, एक दिन वो मुझे मिले
बहुत घनिष्ठ मित्र थे मेरे। और संगत जी, जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हालत और किस तरीके से बनाई हुई है, क्योंकि संगत जी, इंसान को ऐसी परिस्थितियों में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में संगत जी कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी वो हालत, उसकी वो कंडीशन बता देती है कि वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। संगत जी, जब मैंने उसे अपनी सारी परेशानियों से अवगत कराया, बताया, तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हुआ हूँ लुधियाना से दिल्ली। तुम कल तैयार हो जाना और कल मैं तुम्हें अपने गुरु के पास लेके चलता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था गुरुजी की तरफ बढ़ने का, जब गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आया था। संगत जी, मैंने कहा भाई सबने साथ छोड़ ये दिया, ईश्वर ने भी हाथ खींच लिया, कहीं से कोई राह नहीं मिल रही, ये गुरु करेंगे क्या? संत बाबाओं पे तो मुझे वैसे भी विश्वास नहीं है। भाई मैं भगवान पे इतना भरोसा करता था, जब उन्होंने ही अपना हाथ खींच लिया, मेरी मदद नहीं करी, तो ये बाबा क्या करेंगे? मेरी कल्पना के हिसाब से संगत जी, गुरुजी को मैं एक लंबी दाढ़ी वाला बाबा और ठगने वाला गुरु समझ रहा था। मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्षमा करना, ये मेरी कल्पना थी। संगत जी, मैंने अपने मित्र को बहुत सारी गुरुओं के बारे में चीज़ें कही। वो मेरी भूल थी, अज्ञान था, मुझे पता नहीं था कि भगवान मुझे बुला रहे हैं अपने पास और मैं जाने को उत्सुक नहीं था। संगत जी, फिर भी मेरे मित्र ने बहुत दबाव डाला मुझ पे। उसके कहने से मैंने सोचा यहाँ पड़े पड़े भी क्या करना है, चलो चला ही जाता हूँ। संगत जी, पहली बार मैं अपने मित्र के साथ गुरुजी के पास गया। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा संगत जी, गुरुजी अपने कमरे में से निकलकर आए थे और वहाँ बहुत सारी संगतें बैठी हुई थी और मेरा दोस्त भी और मैं भी वहाँ बैठ गए। संगत जी, मेरे दोस्त को देखकर गुरुजी ने कहा, हुण तू की करने आया है, चल भग जा। ऐसे करके संगत जी मेरे दोस्त को गुरुजी ने भगा दिया। संगत जी, मैं वहाँ बैठा रहा। गुरुजी ने बोला, तू की करने आया है? संगत जी, इससे पहले मैं बताता कि गुरुजी मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, इतने में ही उन्होंने मुझे भी कहा, चल तू भी भाग जा। संगत जी, उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि संगत जी पहली बार गया था और संगत जी समझ आया नहीं था कि भगाया क्यों। संगत जी, मैं और मेरा दोस्त वापस आ गए। मेरा दोस्त कहता है, चिंता मत कर, इसके पीछे भी गुरुजी का कोई कारण ही होगा हमें भगाने का। लेकिन मैं अपने दोस्त को कहता हूँ, भाई मैं तो अब कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। ऐसे कोई अपने दरबार से भगाता है? और पहले तुझे भगाया, फिर मुझे भगा दिया, कोई परेशानी नहीं सुनी, कोई विपदाएं नहीं सुनी और हमें भगा दिया। संगत जी, अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, नहीं समझ पाया गुरुजी की लीला। संगत जी, मेरा दोस्त कहता है, नहीं, हम फिर जाएंगे, हम फिर जाएंगे। संगत जी, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। जैसी ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की लीला है, जैसी मेरी जिंदगी कट रही है कटने दो, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा। मेरा दोस्त फिर मुझ पे दबाव डालता है, बहुत डालता है। उसके कहने से मैं उसकी बात मानता हूँ और संगत जी, बस ये सोच के मैं गुरुजी के पास जाता हूँ कि हम जाएंगे, वहाँ लंगर करेंगे और वापस आ जाएंगे। संगत जी, बस यही सोच के मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ। संगत जी, हम जाते हैं। उस समय संगत जी बहुत ट्रैफिक होता था दिल्ली में, कपड़े बहुत गंदे हो जाते थे, मैले कचड़े हो जाते थे और मेरे पास गिनती की सिर्फ 3 शर्ट थी। बच्चों का निकाला हुआ था, पत्नी पहले ही जा चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था, दुनिया भर के कर्जे से लदा हुआ था। तो संगत जी 3 ही शर्ट थी।
उसमें से एक शर्ट मैं लेके गया, क्योंकि मैला कचैला गंदा होकर जाता था। तो संगत जी लगता था कि इसलिए गुरुजी ने भगा दिया। बहुत सारी चीजें दिमाग में आई। इंसान है, कल्पनाएं कर लेते हैं। संगत जी उसके बाद गया, मैं और मेरा दोस्त गया। संगत जी मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं अपनी ये गंदी कमीज इसमें डाल देता हूँ, ये धुली हुई कमीज पहन लेता हूँ। तो संगत जी मेरा दोस्त कहता है ठीक है, देख ले जैसा तुझे सही लगे। मैंने संगत जी कमीज बदली और मैं और मेरा दोस्त दोबारा से गुरुजी के पास संगत के बीच बैठ गए। संगत जी उस समय संगत बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आती थी, लेकिन संगत जी मूर्ख है ना, हमें नहीं पता था गुरुजी की तो लीला ही अपरंपार है। वो तो कभी अमीर में गरीब में या किसी चीज में फर्क समझते ही नहीं है, लेकिन हमने तो कल्पना से ज्यादा सोच लिया था। संगत जी हम संगत के बीच में बैठते हैं और हमें मुझे ये महसूस होता है, मेरे दोस्त को नहीं होता क्योंकि उन्हें तो पता था। मैं मेरे को ये महसूस होता है कि हम संगतों के बीच बैठे हैं, शायद हम इन लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ तो एक से एक वीआईपी, एक से एक कारों में, एक से एक बहुत बड़े बड़े वीआईपी फिल्म स्टार, ना जाने कौन कौन आता था संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा सा दूर होके बैठ गया उनसे और अपने दोस्त को भी मैंने पीछे खींच लिया। संगत जी गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, आते हैं। ओरा इतना संगत जी उस दिन मेरी नजर नहीं उठ रही थी गुरुजी को देखने के लिए, और ना ही संगत जी पहली बार उठी, क्योंकि मन में डर इतना था। संगत जी सभी संगतों ने अपने अनुभव अपने सत्संग शेयर किए गुरुजी के पास। उसके बाद मेरे दोस्त को गुरुजी ने बुलाया और पूछा की करने आई सी। संगत जी मेरे दोस्त ने मेरे बारे में गुरुजी को बताया। संगत जी फिर मेरे को जब गुरुजी ने इशारा करके बुलाया और गुरुजी ने कहा कि तेरी नेगेटिव तो मैंने उसी दिन भगा दी थी जिस दिन जब तू आया था। संगत जी मुझे जब ज्ञात हुआ कि ये तो परमपिता परमेश्वर हैं, क्योंकि संगत जी जो मेरे अंदर नेगेटिव थी वो गुरुजी ने उसी दिन भगा दी थी जब मैं पहले दर्शन के लिए गुरुजी के पास गया। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने कहा नाम की सी तेरा। मैंने संगत जी अपना नाम बताया। गुरुजी ने सिर्फ 2 वर्ड बोले, कल्याण किता हुण जा, हर वीरवार नु आई। संगत जी गुरुजी के वो कहे हुए सत्य वचन सिद्ध हुए। उस दिन का सफर और आज का सफर मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया। कल्याण किता। संगत जी जिंदगी ऐसी पलटी खाई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जो जीवन त्यागने की उमंग थी वो कब में दूर हो गई मुझे नहीं पता, और जीने की आशा जाग गई। ये है गुरुजी की कृपा। संगत जी सही मानने में उस दिन मुझे पता चला कि ये परमात्मा है, महाशिव है। संगत जी नौकरी, रुपए, पैसे, अपने आप कहाँ से मेरे कर्जे उठे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस एक ही लत लगी रहती संगत जी की हर वीरवार को गुरुजी ने बुलाया है, हर वीरवार को गुरुजी के पास जाना है। वो लालच बहुत बड़ा था मेरा संगत जी, बहुत बड़ा। हर वीरवार को गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी ने बुलाया है। हर वीरवार को वहाँ जाता संगत जी, गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद लेता, और संगत जी बस वहाँ से आने का मन नहीं करता। जिन्होंने रिश्तों ने, बेटे बहू ने ऐसी परिस्थितियों में हाथ छोड़ा था, वो परिस्थितियों में हाथ पकड़ने को तैयार हो गए जब मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। संगत जी गुरुजी के हर वक्त मैसेज आए, हर पल मैसेज आए, हर क्षण मैसेज आए। जब जब मैं परेशान हुआ, अपनी परेशानी किसी नु नहीं कहनी, मेरे स्वरूप के आगे कह। संगत जी मैं आज भी जीवन में अपनी जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत होती है गुरुजी के सामने कहता हूँ, और उसका समाधान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, निकल जाता है। संगत जी पूर्ण रूप से समर्पित है,
एक टाइम जिसके पास एक अन्न का दाना ना हो, आज भंडार भर गए हो, किसकी देन है? परमात्मा की देन है। संगत जी, ऐसे समय में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं मूर्ख अज्ञानी समझ नहीं पाया कि प्रभु तो मेरे सामने ही है। हम ही पहचानने में संगत जी थोड़ी देर कर देते हैं। सत्संग बहुत है संगत जी, बहुत हैं। रोज के सत्संग है और अधिकतर आशीर्वाद गुरुजी का अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद संगतों को मिल रहा है। बस संगत जी मैं यही कहूँगा कि गुरुजी सबका कल्याण करे, सबको सेवा सिमरन बख्शे। संगत जी, जब सत्संग करने बैठते हैं ना, तो पता नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है। लेकिन ये जिंदगी का वो सत्संग था जब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, बहुत अनुभव हैं गुरुजी के मेरे साथ, बहुत कृपा रही है। गुरुजी की आज्ञा हुई संगत जी, मैं बहुत जल्द ही अपना दूसरा भी सत्संग शेयर करूंगा। कहाँ कहाँ गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे कैसे परेशानियों से निकाला, क्या कृपा रही, क्या शब्द, क्या पल थे वो गुरुजी के साथ। संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं फिर सत्संग शेयर करूंगा। अब मैं वाणी को यही विराम दूंगा। जय गुरु जी।